आज मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। एक संत थे, वो रोज गंगा जी में स्नान करने जाते थे। प्रतिदिन उनका नियम से काम था। जब वो गंगा जी स्नान करने के लिए जाते थे, उधर से लौटते टाइम उसी रास्ते से निकलते थे जिस रास्ते में एक वेश्या का घर पड़ता था, जिसे हमारे लोग रंडी कहते हैं, नाचने वाली, जिसे वेश्या कहते हैं। तब रोजाना वो संत निकलते थे उधर से। एक दिन वेश्या ने पूछा, गुरुजी, मुझे एक सवाल का जवाब दिए जाओ। गुरुजी बोले, बिटिया बताओ, क्योंकि हमारी सब माता हैं, बहनें हैं, लोग देखते हैं इन्हें गंदी नजर से, मगर होती नहीं है। फिर क्या होता है? उसने वेश्या ने कहा, गुरुजी, मुझे एक सवाल का जवाब दो। सवाल है, गुरुजी, आपकी जो दाढ़ी है ये कच्ची है या पक्की? अब गुरुजी सोच में पड़ गए, मैं इसे बताऊं तो क्या बताऊं। तभी गुरुजी बोले, बेटी, मैं इसका जवाब कल दूंगा। गुरुजी फिर पहुंचे स्नान करने के लिए, फिर लौटे। फिर उस वेश्या ने रोका, गुरुजी, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। फिर वेश्या ने पूछा, गुरुजी, आपकी दाढ़ी कच्ची है पक्की? गुरुजी ने फिर कह दिया, मैं इसका जवाब कल दूंगा। पूछते पूछते 1 साल का टाइम हो गया। अब गुरुजी वहां पर 2 मिनट का रुकना होता था। अब गांव में गुरुजी घर घर में बदनाम होने लगे कि वेश्या के संग गुरुजी का चक्कर चल रहा है, गुरुजी से सेटिंग चल रही है वेश्या की। लेकिन वो तो गुरु ही जी जाने कि कौन सा सवाल पूछ रही वेश्या। लोगों ने क्या क्या उन पर आरोप लगानी शुरुआत कर दिए। सिर्फ सवाल यही था, गुरुजी, दाढ़ी आपकी पक्की है या कच्ची है? गुरुजी ने ना साल भर सवाल को बता पाया और ना मने कर पाई। इसीलिए वो वेश्या साल भर तक पूछती रही। अब क्या होता है कि गुरुजी की मृत्यु हो जाती है। गुरुजी के लिए टिकटी उकटी बनाई गई और जिधर से ज़्यादा रास्ता चलती है, जिधर से आना जाना होता है, उधर से ही निकाला जाता है आरती को। लोगों ने कहा, गुरुजी गंगा जी पर जाते थे उधर से ही। अब गुरुजी की टिकटी सारे लोग कंधा लेते हुए निकाल रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। अब वेश्या के घर के सामने से आरती निकली। वेश्या बोली, आज तो गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी से हम पूछेंगे सवाल आज भी कि दाढ़ी कच्ची है या पक्की है। उन्होंने कहा, गुरुजी की आरती को नीचे उतारो टिकटी को। लोगों ने नीचे उतार के रख दी। लोग बोले, आज खुलासा होगा। उसने कहा, गुरुजी। लोग बोले, अरे ये तो गुरुजी कह रही है। गुरुजी, हम आपसे सवाल को पूछते रहे, आप अगर मने कर देते तब हम कभी ना पूछते। आज जो दिन देखने ना पड़तो। कौन कह रही है? वेश्या। हमने तो गुरुजी आपसे तो जय तो पूछो तो कि आपकी दाढ़ी कच्ची है या पक्की है। आप साल भर तक कात रहे, हम कल बतामई कल बतामई। अगर आप मने कर देते तो हम ना पूछते। अब ये बात सुनकर लोग चक्कर में पड़ गए उनके साथ वाले। अब भैया देखने की बात यह है, गुरुजी टिकटी सहित खड़े हुई है, अपनी मूछ न दाढ़ी पर ताव दो। कही, बिटिया, तुम हमसे जो पूछती थी आज हम बताए रहे, मेरी दाढ़ी एकदम पक्की है। अब बिटिया कह रही हैं, वो उससे कह रही, गुरुजी, आप इतनी बात अगर हमें पहले बता देते तो क्या हो तुम। तब गुरुजी कह रहे हैं, बेटी, आज मैं अपना ये शरीर छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए आज से मैं
इस शरीर से कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मेरी आत्मा यमराज के पास, भगवान के पास जा रही है। आज से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जो दाढ़ी है पक्की है। इस कहानी का तात्पर्य ये है, बाद में गुरुजी फिर से टिकटी पर लेट गए और फिर से लोगों ने चले गए। लोगों ने ये देखा चमत्कार कि वास्तव में भक्ति में कितनी शक्ति है। जिसको मैं गलत समझता था वो कितनी अच्छी निकली। कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक वैश्या के पास संत रुकते थे। लोग उन्हें गंदी नज़र से देखते थे। मान लीजिए आप बर्फ़ के पास अगर बैठोगे तब आपको ठंड लगेगी। आग के पास बैठोगे, आप उससे आँच को मांगोगे नहीं, फिर भी आपको आँच लगेगी। कहीं जुआ हो रहा, अगर जुआ के पास खड़े होगे तब भी आप जुआरी कहलाओगे, क्योंकि जुआ देखने वाले भी पकड़े जाते हैं। जब तुम पकड़ो जाओगे तो दो चार तो झापड़ चनकट खाना तो पड़ेंगे आपको। इसीलिए कहते हैं संगत के संग, जैसी संगत करोगे वैसी ही रंगत में। जिसके पास बैठोगे, धर्मात्मा के पास बैठोगे तो लोग धर्मात्मा कहेंगे। पागल के पास कब बैठोगे तो लोग पागल तुम्हें कहेंगे। चोर के पास कहोगे भले ही चोरी ना करो तो आपको चोर कहेंगे। नशेड़ी के पास बैठोगे लोग नशेड़ी कहेंगे। इसीलिए क्योंकि लोगों को क्या मालूम था कि ये वैश्या संत से क्या पूछती थी, लेकिन संत भी सही थे, अपने दिल से वैश्या भी ठीक थी। लोग कहते हैं जिसका जैसा कर्म होता वैसा ही, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग कर्म करते हैं लेकिन गलत नहीं करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।